आरव और सिया 5 साल तक साथ थे। दोनों ने एक ही भविष्य देखा था, एक ही घर, एक ही जिंदगी। सब कुछ तय था। फिर एक शाम सब खत्म हो गया। न कोई बड़ा झगड़ा हुआ, न कोई चीख पुकार। सिया ने बस आखिरी बार आरव की तरफ देखा, धीरे से मुस्कुराई, अपनी कार में बैठी और चली गई। आरव ने उसी रात उसे दर्जनों बार कॉल किया, लेकिन हर बार एक ही रिकॉर्डेड आवाज आई, नंबर व्यस्त है। उसने व्हाट्सएप खोला, सिया की डीपी गायब थी। उसे हर जगह ब्लॉक कर दिया गया था। उस रात आरव बिल्कुल नहीं सोया। उसे लगता रहा सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुबह आई, सिया नहीं आई। दिन गुजरते गए, हफ्ते बीत गए, फिर महीने। धीरे धीरे उसने खुद को समझा लिया, शायद यही अंत था। उसने कभी सिया का पीछा नहीं किया, उसके दोस्तों से कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन उसने एक अजीब आदत बना ली। हर रात सोने से पहले वो व्हाट्सएप खोलता, सिया की चैट पर जाता, माइक दबाता और एक वॉइस नोट भेज देता। उसमें कोई शिकायत नहीं होती, बस दिन भर की बातें होती। आज ऑफिस में बहुत काम था। आज बारिश हुई, तुझे बारिश बहुत पसंद थी। आज तेरी पसंद वाली कॉफी पी, आज तेरी याद आई। उसे पता था ये वॉइस नोट कभी नहीं सुने जाएंगे। हर मैसेज के नीचे सिर्फ एक ग्रे टिक रहता। वो टिक उसे रोज याद दिलाता कि अब वो सिया की जिंदगी में नहीं है। लेकिन फिर भी वो हर रात एक नया वॉइस नोट भेजता। धीरे धीरे ये उसकी आदत नहीं, उसकी जिंदगी बन गई। 3 साल गुजर गए, सैकड़ों वॉइस नोट उसी चैट में जमा हो गए। एक भी जवाब नहीं आया, एक भी ब्लू टिक नहीं आया। फिर एक सुबह सब बदल गया। आरव हमेशा की तरह नींद से उठा। उसने फोन खोला और आदत से सीधे वही चैट खोल ली। लेकिन इस बार उसके हाथ कांपने लगे। 3 साल से जितने भी वॉइस नोट थे, उन सभी पर डबल ब्लू टिक लगा हुआ था। आरव को लगा शायद वो सपना देख रहा है। उसने आंखें मलकर फोन दोबारा देखा। ब्लू टिक अब भी वही थे। उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा सिया ने 3 साल बाद उसे अनब्लॉक कर दिया। शायद उसने सारे वॉइस नोट सुन लिए। तभी स्क्रीन के ऊपर एक शब्द दिखाई दिया, टाइपिंग। आरव की सांसें रुक गई। वो बिना पलक झपकाए फोन की स्क्रीन देखता रहा। कुछ सेकंड बाद एक लंबा मैसेज आया, लेकिन पहली ही लाइन पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा, मैं सिया की मां बोल रही हूं। आरव की उंगलियां कांपने लगी। उसने मैसेज खोलकर पढ़ना शुरू किया। पहली लाइन थी, बेटा, मैं सिया की मां बोल रही हूं। आरव कुछ पल कुछ समझ ही नहीं पाया। उसने आगे पढ़ा, मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच क्या हुआ था, लेकिन जिस रात सिया तुमसे अलग होकर घर लौट रही थी, उसी रात उसका एक्सीडेंट हो गया। आरव की सांसें थम गई। फोन उसके हाथ से लगभग छूट गया। उसकी आंखों के सामने 3 साल पुरानी वही शाम घूमने लगी। वो आखिरी मुस्कान, वो आखिरी नजर, वो आखिरी विदाई। मैसेज अभी खत्म नहीं हुआ था। सिया की मां ने लिखा था, उस रात हमने अपनी बेटी खो दी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब मैंने उसका फोन खोला तो तुम्हारे वॉइस नोट दिखाई दिए। आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो पढ़ता रहा। शुरुआत में मैंने सिर्फ एक वॉइस नोट सुना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे ये हमारी रोज की आदत बन गई। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैसेज में आगे लिखा था, पिछले 3 साल से
हर रात मैं और उसके पापा तुम्हारा नया वॉइस नोट सुनते थे। तुम जब कहते थे आज बारिश हुई तो हमें लगता था हमारी बेटी आज भी कहीं उसी बारिश को देख रही होगी। जब तुम कहते थे आज उसकी पसंद वाली कॉफी पी तो लगता था वो आज भी तुम्हारे साथ बैठी होगी। आरव अब रो नहीं रहा था, वो पूरी तरह टूट चुका था। सिया की मां ने आगे लिखा, तुम्हें लगता था तुम किसी को मैसेज नहीं भेज रहे, लेकिन सच ये है तुम हर रात दो टूटे हुए मां बाप को जीने की वजह दे रहे थे। कमरे में पूरी खामोशी थी। आरव की सांसें सिर्फ रोने की आवाज में बदल चुकी थी। फिर उसने मैसेज की आखिरी लाइन पढ़ी, आज सिया की तीसरी बरसी है। मैं उसका नंबर हमेशा के लिए बंद करने वाली थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। बेटा, अगर हो सके तो कभी कभी अपनी इस बूढ़ी मां के लिए वॉइस नोट भेज दिया करना। तुम्हारी आवाज में हमें अपनी बेटी की मुस्कान सुनाई देती है। आरव ने फोन अपने सीने से लगा लिया। वो घुटनों के बल बैठ गया। उसे पहली बार समझ आया, जिसे वो अपनी सबसे बड़ी हार समझता रहा, वो किसी और की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुकी थी। कुछ देर बाद उसने फिर से माइक का बटन दबाया। बहुत देर तक कुछ बोल नहीं पाया। फिर कांपती हुई आवाज में कहा, मां, आज ऑफिस में बहुत बारिश हुई। सिया होती तो जरूर भीगने की जिद करती। कुछ सेकंड वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आप अकेली नहीं हैं। आज से मैं रोज बात करूंगा। उसने वॉइस नोट भेज दिया। इस बार मैसेज पर तुरंत ब्लू टिक आ गया, लेकिन इस बार वो ब्लू टिक किसी अधूरी मोहब्बत का नहीं था। वो एक नए रिश्ते का था, एक ऐसे बेटे का जिसे कभी जन्म नहीं दिया गया, लेकिन जिसे एक मां ने दिल से अपना लिया था। कुछ वॉइस नोट कभी अपने प्यार तक नहीं पहुंचते, लेकिन